सुप्रिया जी, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक आपकी पार्टी के लिए होगा, क्योंकि ये साफ इशारा है कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आप नहीं अच्छा कर रहे हैं, हालांकि आपने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग डेटा अपडेट नहीं कर रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसमें आप थोड़ा आगे ही हैं, लेकिन सीट्स में बीजेपी की इस तरह की वापसी क्या एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है कांग्रेस के लिए? क्योंकि आपका पूरा प्लान यही था कि हरियाणा में देखिए हमने डेंट कर दिया बीजेपी। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं यहां पर सबसे सर्वप्रथम 2 बातें करना चाहती हूं। आज इलेक्शन रिजल्ट हरियाणा के भी आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा कि हम दोनों जगह की बातें करें और बिल्कुल आपके डायरेक्ट सवाल का मैं जवाब दूंगी। लेकिन उसके पहले मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर ने भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उनके अहंकार को, और एक राज्य को जब आप उसकी अस्मिता पर प्रहार करते हैं तो बहुत प्रखर तरीके से बोलकर जवाब दिया है। हरियाणा पे, और मैं भाग नहीं रही हूं आपके सवाल से, हरियाणा पे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तस्वीर पलटेगी, क्योंकि मैंने वो डिबेट्स भी अटेंड किए थे जब बिहार में इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया था और फिर तस्वीर बिल्कुल पलट गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है पलटेंगे, क्योंकि जो हमारे पास से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, अभी मैंने देखा है बहुत देर से टीवी चैनल्स और ईसी, और आप अभी इस समय ईसी डेटा को दिखा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत टाइम से ये डेटा अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि ईसी पर अपडेट नहीं हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है पलटेगी, क्योंकि हम जो यहाँ पर रुझान आ रहे हैं ग्राउंड से, उसमें हम काफी जगह लीड कर रहे हैं। बीजेपी की जो मार्जिन है वो 342, 250 इस तरह की मार्जिन लीड्स आ रही हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है, और हाँ, मैं एक बात बिल्कुल यहां पर साफ गोई से कहना चाहती हूं, मुझे अंदाजा था, मैं समझती थी कि हमारी और भी प्रचंड जीत होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हरियाणा में सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी, हम पूर्ण बहुमत भी पास करेंगे, ये रुझान भी पलटेंगे। मुझे आशा इससे ज्यादा नंबर की थी। उस तौर पे मैं कहूंगी कि शायद हम अपनी बात उतने प्रखर तौर से लोगों को नहीं समझा पाए या लोगों को नहीं बता पाए, लेकिन मेरा अभी भी मानना है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, जो लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, आपने राज्यों पे प्रहार किया, उसका जवाब जनता दे रही है। किसान, पहलवान, जवान और युवा भी उसका जवाब हरियाणा में देंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अगर हम और आप दोबारा से 1 बजे बात करेंगे तो ये तस्वीर बदली हुई जरूर नजर आएगी। ठीक है, एक बार अशोक गहलोत ने कहा है अंतिम विजय को। मैं एक बार सवाल भी आपसे पूछना चाह रही थी, और ये दरअसल आशुतोष जी का सवाल था कि ये डेटा अपडेट से आप लोग क्या कह रहे हैं? मतलब क्या नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स के नहीं आ रहे हैं, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है? जैसे जैसे इकट्ठा होगा डेटा वो अपडेट करेंगे ही, वो भी हम जानकारी निकाल लेते हैं पिछली बार कब अपडेट हुआ था। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अंतिम जीत कांग्रेस की ही होगी। सुन लीजिए। चाहेंगे अंतिम विजय कांग्रेस की, अंतिम विजय कांग्रेस की होगी। ये तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी होते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बनेगी कांग्रेस की, कांग्रेस जीतेंगे। आप निश्चित रहो, टाइम गया, पहले सरकार तोड़ते थे लोग, रास्ता में तोड़ नहीं पाए, मुंह की खानी पड़ी। तो अब स्थिति इतनी कमजोर हो गई, खुद की स्थिति कमजोर हो गई, इनकी पूरी पार्टी में रिवोल्ट है, माहौल बदल गया देश के अंदर। अब ये जोड़ तोड़ करके, हॉस्टलिंग करके सरकार गिराते थे, बनाते थे, तो दौर खत्म हो गए। राजस्थान के पूर्व सीएम को आप सुन रहे थे, अंतिम विजय कांग्रेस पार्टी की ही होगी। अभी भी वो हार मानने को नहीं है तैयार। इसी सवाल के साथ के शर्मा जी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अशोक गहलोत हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे नेता, सुप्रिया सुनीत ने भी कहा कि 3 बजे तक इंतजार कीजिए, अंतिम विजय तो कांग्रेस की ही होगी हरियाणा में। के शर्मा जी। नहीं, देखिए, नहीं, मैं तो जो अभी परिणाम सामने हैं चित्रा जी, मैं उसके आधार पर भी कह रहा हूं कि जिस ढंग से 49 सीट भारतीय जनता पार्टी को अभी आप दिखा रहे हैं रुझानों में, और 45 का बहुमत है, हम 4 आगे हैं। मैं समझता हूं अंतिम होते होते तक ये संख्या और बढ़ेगी और हम निश्चित रूप से हरियाणा में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं तो चित्रा जी वहां 1 सवा महीने रहा हूं रोहतक में, और मैंने परिस्थिति देखी है जो अभी आप परिचर्चा कर रहे थे, चर्चा कर रहे हैं। जिस ढंग से खुलेआम कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उनके प्रत्याशियों ने भ्रष्टाचार की बात की, खर्ची और पर्ची को पुनः लागू करने की बात की, यहां तक इनके प्रत्याशियों ने कहा
कि हम जो है पहले अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, उसको लेकर बहुत रोष था जनता के बीच में। जानते थे कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से यहाँ पर आपके लिए भ्रष्टाचार खुशखबरी पड़ेगा, दे देती फिर हूं। से यहाँ पर गुंडागर्दी 29 पड़ेगी, में से बढ़ेगी, 28 फिर से सीटों यहाँ पर दलाली बीजेपी होगी। शहरी लेकिन क्षेत्रों में एक बात आगे और है। कह दूं, के शर्मा जी, हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा, इस पर भी आपकी टिप्पणी। और आपने कहा कि आप 1 सवा महीने रहकर आए हैं हरियाणा में। 18 जगह। मैं एक बात और बता दूं, जिस ढंग से 10 साल की हमारी वहां सरकार रही और सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची 1,43,000 नौकरियां वहां दी, 24 फसलों पर एमएसपी दिया वहां पर, जिस ढंग से वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिला है, अवसर मिला है, किसानों के लिए भलाई का काम वहां पर हुआ है, जनता के बीच हमारे जो डेवलपमेंट का काम है उसके प्रति लोगों का ये जनादेश हमें मिल रहा है वहां पर। और दूसरी तरफ जिस ढंग से राहुल गांधी जाकर वहां के युवाओं को अपमानित किया, उन्होंने डंकी फिल्म का पात्र बना दिया। यही नहीं, उनके मेहनत कश जो हरियाणा के युवा हैं उनका अपमान वहां पर किया। और खुलेआम भ्रष्टाचार की बात करने वाली कांग्रेस एक भ्रम और भ्रांति का वातावरण बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और बता दिया है कि अब ये राहुल जी, आप ये भ्रम की राजनीति, देश विरोध की राजनीति और इस तरह से जो आकर लोगों को जो भड़काते हैं और जो भ्रष्टाचार की राजनीति की बात जो दमाद जी वाली स्टोरी है, वो सब लोगों को पता है कि यदि कांग्रेस आएगी तो फिर से वहां पर भ्रष्टाचार की जंग हो जाएगी। ठीक है, 28 में से 19 जो और इनका जाटलैंड भी देख लीजिए, वहां पर जाटलैंड बीजेपी भी आगे देख चल रही लीजिए, है। वहां भी हम ठीक आगे है, जाटलैंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपकी है।